भारत में शुरू से रचनात्मक चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला है। जितना हमारे यहाँ पे नाटक लिखे गए हैं, गद्य, पद्य, काव्यांश और जितने वेद पुराणों की रचना हुई, उतना विश्व में कहीं नहीं हुई है। अभी इस टाइम में बॉलीवुड में बहुत ही ज़्यादा बॉयकट का ट्रेंड चल रहा है। लोगों का ऐसा मानना है कि बॉलीवुड में एंटी हिंदू लोग ज़्यादा हैं। तो क्या ये बॉयकट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या फिर बॉलीवुड के लिए क्या कुछ नुकसानदेह होगा? या फिर ये बॉलीवुड में जो भी कुछ दिखाया जाता है, इसका क्या हमारी यूथ पे अच्छा असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है? देखिए, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगी। ये सोचना आपका काम है कि ये किस दिशा में हमारी जो यंग जनरेशन है वो जा रही है। जैसे कि बॉलीवुड वालों का कहना ये है कि वो जो भी कुछ दिखाते हैं वो समाज उसी चीज़ को चाहता है, समाज में उसी चीज़ की वैल्यू है। तो देखिए, ऐसा है कि अगर समाज में इन्हीं सारी चीज़ों की वैल्यू है तो समाज में जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जब हम किसी भी मूवी को देख रहे होते हैं या किसी ड्रामा को देख रहे होते हैं, तो उस टाइम उस कैरेक्टर को हम खुद में जी रहे होते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं या फिर आर्ट या कॉमर्स के रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर, जो कि कंपलसरी है आई थिंक सभी में। उसमें एक चैप्टर ऐसा है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जब आपको बताया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि जब हम किसी ड्रामे को, किसी नाटक को या फिर किसी मूवी को देख रहे हैं, तो एट अ टाइम उसके मेन लीड कैरेक्टर को उसी वक्त जी रहे होते हैं। अब जो कैरेक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव मेनली जिस तरीके से रिएक्ट करता है, उसका हमारे पास पूरी तरीके से उसके एक्शन का रिएक्शन आता है। अगर वो रो रहा है तो हमें दुख होगा, अगर वो किसी चीज़ में जीत रहा है तो हम उसके लिए खुशी महसूस करते हैं। अब इसका हमारे जीवन पे क्या असर है? तो आपको निकिता मर्डर केस याद होगा, जो फरीदाबाद का था। उसमें जब तौसीफ़ को पकड़ा गया तो उसने पुलिस वालों के सामने कबूला कि उसने मिर्ज़ापुर के मुन्ना भाई के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर निकिता का मर्डर किया। कहानी यहीं पे नहीं रुकती है, आगे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल को देख करके बहुत सारे बच्चों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारी यंग जनरेशन ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ये पूरा प्री प्लान मर्डर जो बनाया था वो इस सीरीज़ को देख करके या इस कैरेक्टर को देख करके वो इंस्पायर्ड होकर के किया है। अब जैसे मूवी में ये लोग जो चीज़ें दिखाते हैं, क्या वो दिखाना नेसेसरी है या उसकी वाकई में क्या कैरेक्टर की मांग होती है या स्टोरी की मांग होती है? तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे कि पीके मूवी में भगवान को वॉशरूम के अंदर दिखाया गया है, शिव जी को, और एक जगह पे सीन है जहाँ पे आमिर खान पान को खाते हैं एंड देन उसी पान को एक पत्थर पे लगा के उसको शिवलिंग का रूप देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये कैरेक्टर की मांग थी। अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कबीर सिंह मूवी अगर आपने देखी होगी, तो कबीर सिंह मूवी में वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक ड्रग एडिक्ट कैरेक्टर को प्ले किया है शाहिद कपूर जी ने। लेकिन उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो उन्होंने एक डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले किया है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो पूरे दिन नशे में डूबा रहता है? नहीं जाएंगे। फिर हम उस कैरेक्टर को इतना अप्रिशिएट करते हैं, उस मूवी को इतना ज़्यादा वो मूवी सुपर हिट रही है, और उसमें अगर फीमेल कैरेक्टर को देखा जाए तो उसके ऊपर एक तरीके से फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है, थप्पड़ मारना और बहुत सारी चीज़ें उस मूवी में दिखाई गई, बट स्टिल वो मूवी बहुत हिट रही। अब बात करते हैं, एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की संजू, जो संजय दत्त के कैरेक्टर पे बनी है, उनकी लाइफ पे बनी है, ये कह सकते हैं उनका जीवन परिचय है। उस मूवी में संजय दत्त ने एक डायलॉग मारा है कि मैं तो 300 से ज़्यादा, इसके आगे का स्टेटमेंट मैं नहीं बोलूँगी, यूट्यूब पे पड़ा है, बहुत जगह ये मूवी पड़ी है, 300 से ज़्यादा औरतों के साथ रहा हूँ, कुछ ऐसा करके। इस पे हॉल में बहुत सारी तालियां बजी। आप समझ रहे हैं ये चीज़ कहाँ जा रही है? 300 से ज़्यादा रिलेशनशिप में वो रहे हैं। संजय दत्त इस बात को बहुत ही प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वो अपने अब जो हमारा देश है मैन ओरिएंटेड कंट्री है, लेकिन वो इस दिशा को लेकर के नहीं है कि आप इस तरीके से एक औरत का, एक महिलाओं का इस तरीके से अपमान करें। खैर, हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद से अगर एकता कपूर की अल्ट बालाजी की बात करें तो उसमें तो अश्लीलता की हर हदें पार हैं। अब ये बातें तो बहुत लंबी जाएंगी। अब जो है, ये इनका कहना ये है कि हम लोग इनको आइडल मानते हैं, हम इनकी हर चीज़ को फॉलो करते हैं, इवन इनके खाना पीना, ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ को इस कदर फॉलो करते हैं कि हम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखना चाहते हैं।
तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा जो वो दिखाते हैं क्या वो सच्चाई है? अब हाल ही में कुछ दिन पहले कपिल शर्मा के शो में आलिया भट्ट आई थी और उन्होंने एक उनकी कॉफ़ी में शायद शुगर मिल गया था, तो इस पे उन्होंने हंगामा कर दिया। आई डोंट नो ये वीडियो सही थी या ये प्रैंक था उनके साथ या वाक़ई में लाया गया था। मुद्दा ये है कि उन्होंने शुगर पे ऑब्जेक्शन उठाया। अगर उनको शुगर से इतनी प्रॉब्लम है तो फ्रूटी का ऐड क्यों कर रही हैं? हमारे जो सुपरस्टार हैं, अजय देवगन हुए, शाहरुख खान जी हुए, कई सारे ऐसे सुपरस्टार हैं जो गुटखा का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्या वो अपने बेटे को गुटखा घर में ला कर के देते होंगे? नहीं देते होंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो भी ये चीज़ गलत मैसेज ही दे रहा है। उसके बाद से जब ये लोग इस तरीके के कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं और हमें उसी चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं, जैसे कि दिवाली के टाइम पे इन लोगों के बड़े ज्ञान आते हैं कि आप पटाखे मत जलाओ, ये मत करो, वो मत करो, आप दूध क्यों वेस्ट कर रहे हो। ये वही लोग हैं जो अपने बर्थडे में केक को काटने की बजाय मुँह पे मारते हैं, तब इन्हें वेस्ट चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो प्रॉब्लम ये कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं। मेरा बस कहने का मतलब ये है, आप जो हैं वो रियलिटी आप दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि यूथ पे क्या असर पड़े, कुछ अच्छा असर पड़े, तो कुछ अच्छे मैसेजेस दीजिए। अब वो बात करते हैं मूवीज़ की कि मूवीज़ में दिखाते क्या हैं। आप देखिए कुछ हर मूवी में, बॉलीवुड की मोस्टली मूवी में अश्लीलता की हदें पार रहती हैं। क्या वो दिखाना ज़रूरी है? अगर उनसे जब इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर का कहना ये है कि लोग ऐसा चाहते हैं। अगर लोग ऐसा चाहते हैं तो RRR, 37, चार्ली और बहुत सारी मूवीज़ हैं साउथ की, KGF 1, KGF 2, बाहुबली 1, बाहुबली 2 इतनी बिगेस्ट हिट कैसे रही। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़बरदस्ती की चीज़ें थोपी जा रही है। अब गलती ऐसा नहीं कि सारा कुछ बॉलीवुड पे ही मैं डाल दूँ या एक बॉलीवुड वाली सारी चीज़ें गलत हैं, गलती हमारी भी है। अब हमारी गलतियाँ क्या होती हैं, हम इन लोग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उर्फ़ी जावेद आज की डेट में एशिया की सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च करने वाली सेलिब्रिटी नहीं होती। ढिंचैक पूजा के 7.41 सब्सक्राइबर हैं। कैरी मिनाटी जिनके हर एक वीडियो में गालियाँ ही होती हैं और वो समझ जाए कि आप उस वीडियो को अपने बच्चों के सामने या बच्चों के साथ या बच्चों को दिखाना, आई डोंट थिंक सो कि ये सही होगा। वो एशिया का नंबर 1 का यूट्यूबर है। तो अगर इस चीज़ों को कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हमें परोस रहे हैं, हम उसे खा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे उनको सुधारने से पहले हमें सुधारना होगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनकी ये बात भी सही है कि आप जो देखना चाहते हैं हम उसे दिखा रहे हैं, क्योंकि हर वर्ग को ये चीज़ देखना पसंद नहीं है। अश्लीलता बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो देखना चाहते हैं, वरना ये पॉर्न मूवी या पॉर्न इंडस्ट्री नहीं चल रही होती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो ये चीज़ें नहीं देखना चाहते, जिन पे ज़बरदस्ती का थोपा जा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इनके कैरेक्टर से इतना इंस्पायर्ड हो जाते हैं, हम इतने बड़े इनके फ़ैन बन जाते हैं। अभी साउथ में रजनीकांत जी का मंदिर बनवाया गया है। आई थिंक अमिताभ बच्चन का भी मंदिर बना, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन शायद उनका भी मंदिर बनवाया गया। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि वैसे ही लोगों का धर्म से, भगवान से विश्वास उठता जा रहा है। अभी भी हम मंदिर में जाते हैं जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन से, नॉर्मल लाइफ में तो हम भगवान को बिल्कुल नहीं पूछते हैं। जैसे ही हम पे कोई वज्रपात हुआ और हम सीधा भागे मंदिर जाते हैं, फिर हम भगवान से क्या कहते हैं, भगवान प्लीज़ हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। अब ये कैसे होता है, ये धर्म का जो भी कुछ है टॉपिक, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मैं मुद्दा आपके सामने रखना चाहती हूँ बस ये है कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं और हमारी मन्नतें पूरी नहीं होती हैं तो हम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। तो यही चीज़ आप सोचिए, जो हमारी जनरेशन है वो रजनीकांत के मंदिर में जाके उनसे प्रे करेगी कि रजनीकांत भगवान जी हमारी ये मुराद पूरी कर दो। तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से, हम अपनी संस्कृति से, हम अपनी सभ्यता से विमुख हो रहे हैं। अब इन लोगों का करोड़ों में टर्नओवर होता है, इनकी जो फीस होती है वो कोई 5 करोड़ है, किसी की 10 करोड़ है, किसी की 7 करोड़ है। क्या आपको पता है भारत में 27 करोड़ से ज़्यादा लोग, इससे भी ज़्यादा लोग ये समझ जाए कि 2 वक्त की रोटी तक नहीं जोड़ पाते, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का मतलब होता है कि वो 2 वक्त का खाना भी अपने लिए कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वाकई में ये हमारे लिए अच्छा सोचते या हमारे लिए कोई अच्छा मैसेज दे रहे होते तो ये डोनेट करते। अब आप हमसे कहेंगे अरे सलमान खान तो बहुत ही डोनेट करते हैं, बहुत सारे स्टार्स डोनेट करते हैं। देखिए वो डोनेशन NGO में देना आप भी जानते हैं कितना फ्रूटफुल होता है।
एनजीओ के थ्रू डोनेशन कभी भी एक गरीब के पास नहीं पहुंचता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप लोग भी जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। थोड़ा खोजबीन करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर वो चाहें तो डायरेक्ट ये चीज़ें कर सकते हैं। भारत में अभी जैसा कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जो जिसको मैं नहीं मानती हूँ। ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें करने को है, लेकिन अगर छोटी मोटी फैक्ट्री या कंपनी भी अगर ये लगा दें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं। अगर ये अपनी कमाई का सिर्फ 10% या 5% भी आम जनता के लिए खोल दें तो शायद भारत में इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये मत सोचिए कि इनको कॉपी पेस्ट करने से या इनकी तरह दिखने से आप लाइफ में कोई अचीव कर सकते हैं। अगर इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, अब उसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन देखिए ये है कि हमें वो चीज़ें, बॉलीवुड वालों से रिक्वेस्ट है मेरी और सब, और जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यूथ से, मेरे जो भी एज ग्रुप के लोग हैं, सभी से मुझे रिक्वेस्ट है इवन कि आप प्लीज़ उस चीज़ के लिए अप्रोच कीजिए जो वाकई में, अब जैसे कि जिस टाइम पे आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी को लेकर के लोग ट्रोल कर रहे थे, जिस टाइम पे उनको बधाइयाँ के ज़ख़ीरे भेजे जा रहे थे, और उसी वक्त में इसरो में क्या हुआ किसी को पता नहीं होगा। इंडिया में उस टाइम में कितनी प्रॉब्लम्स थी किसी को पता नहीं होगा। क्या क्या अचीवमेंट हमने किया ये किसी को पता नहीं होगा। तैमूर साहब हैं, वो उन्होंने पोटी किस कलर की ये भी हेडलाइन होती है हमारे यहाँ पे। लेकिन एक लड़की सड़क से उठा करके सरेआम मार दी जाती है, उसका कुछ नहीं होता है। व थ्री इडियट मूवी में बार बार बलात्कार जैसे वर्ड को रिपीट किया गया है, लेकिन उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, उसको हम हंसी में लेते हैं। लाइक कुछ भी नहीं, लड़की एक उसकी डिग्निटी पे बात आती है, हम नहीं लेते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। तो ऑब्जेक्शन उठाइए, सवाल पूछिए, उसका जवाब ढूंढिए, और साथ में आप लोग खुद को निखारिए, समझिए कि आपको करना है कि आपको किस चीज़ को देखना अच्छा लगता है। आप अभी मेरे ख्याल में भारत की 80% जनरेशन जो है हमारी माइथोलॉजी से बहुत ही दूर है। अभी एक मूवी आई थी कार्तिकेय मूवी, उस मूवी को आप देखिए, उसमें काफ़ी कुछ अच्छा दिखाया गया है, लेकिन अभी वो जो दिखाया गया वो सिर्फ 1% है। हमारी माइथोलॉजी के बारे में जानना बहुत कुछ बाकी रह गया है। तो क्या बॉलीवुड वाले हमारी माइथोलॉजी पे कुछ नहीं बना सकते? या फिर हमारी हिस्ट्री में इतनी सारी वीरांगनाएँ रही हैं, इतने सारे योद्धा रहे हैं, उस पर मूवी भी इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान जैसी बनाई जाती है। लाइक उसमें कुछ ना कैरेक्टर ना स्टोरी, आपको स्टोरी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री इतनी अच्छी है जिसको अगर आप दिखाना चाहें, लेकिन ये लोगों को थोड़ा सा ये लोग थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से दिखाते हैं, और जब इस पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है तो ये वही बात फिर से रिपीट कर देते हैं कि आप जो देखना चाहते हैं हम ही दिखाते हैं। तो क्या आप ये सब बातों से सहमत हैं? क्या आपको लगता है बॉलीवुड में सारी चीज़ें जो दिखाई जा रही है उससे हमारे यूथ पे कोई असर पड़ रहा है, या आने वाली पीढ़ी क्या कुछ सीख पाएगी, या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? इस पे सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।